Look with me to the Gospel of Luke chapter 15. I would like to read a couple of scripture from verse number 8, 9 and 10. और मेरे साथ खोल दीजिए लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ उसका 8, 9 और 10. This passage gives details about the lost and found objects. और ये गद्यांश खोई हुई वस्तु के बारे में और उसे मिलने के बारे में बताती है. So let me read verse number 8. Or suppose a woman has 10 silver coin and loses one, doesn't she light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? Verse number 9. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." और इस प्रकार से कहता है 8वां वचन, ये कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बीनकर और घर झाड़ बुहा कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे. 9वां वचन ऐसे कहता है, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है. And Jesus in verse number 10 sums up the lost and found in the column. He sums up by saying, in the same way, I tell you there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. और खोए हुए सिक्के के इस गद्यांश में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहते हैं 10वें वचन में कि मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है. First of all, the sheep was lost. और पहली तो बात वो भेड़ खो गई थी. The sheep did not intentionally decide to get lost. और ये जो भेड़ है जानबूझ के खो जाने के लिए नहीं गई बाहर. It was a very gradual process, step by step. The sheep wanted to get out of the flock, drifted away, and one day when the sheep looks back, the sheep was far away from the flock. और जो भेड़ जो खोई वो एक दिन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये भेड़ झुंड से अलग रहने के लिए सोचते हुए एक दिन, 2 दिन और धीरे धीरे करके भीड़ से अलग हो गई और जब पीछे मुड़ के देखती है तो पूर्ण रीति से झुंड से बिल्कुल अलग और खो गई है. The sheep still loved the shepherd, wanted to be with the flock, but it was too far away from the other sheep, and now the sheep finds itself in the wilderness. लेकिन भेड़ जो है अपने चरवाहों से प्रेम करता है और झुंड के साथ तो रहना चाहता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि धीरे धीरे वो झुंड से दूर चले गए और जब उसे आभास हुआ तब तक जंगल में अकेली हो चुकी थी. The sheep could not find the way back to the shepherd or to the other flock. और भेड़ को वापस आके उन भेड़ों के झुंड से मिलने के लिए वो रास्ता उसे पता नहीं था, भटक गई. And that is where the good shepherd takes the initiative in search of the lost sheep, because it was not intentional. Day by day, week by week, one day far away from the shepherd. और उसी प्रकार एक अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा उस भेड़ की तलाश में 99 को छोड़कर एक की तलाश में जाता है और जो दूर चली जाती है उसे वो ढूंढ के लाता है. And look at the son who was lost. और यहाँ पे जब देखे गद्यांश में जहाँ पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, And the son was intentionally decided to leave the house. और जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में जब हम देखें तो पुत्र जानबूझ के अपने घर से जाना चाहता था. He fought with his daddy, वो अपने पिता से उसने लड़ाई की, got all the wealth and his share, और उसने संपत्ति का अपना जो था हिस्सा उसे लिया, and he left the house. और उसने घर छोड़ दिया. Intentionally he revolted against the father, and finally he found himself in the pig pen. और इस उड़ाऊ पुत्र ने जानबूझकर सोच समझ के ही उसने अपने पिता के साथ विद्रोह किया और संपत्ति लेके घर चला गया. और जब समय बीतने के बाद उसे आभास हुआ और जब तक उसे पता चला तब तक वो सूअर
जो चारा खाते हैं वहाँ अपने आप को पाया। The Jewish people, they consider pig as an unclean animal. और यहूदी जो है वो सुअर यदि हम कहें तो वो उसे अशुद्ध प्राणी समझते हैं। And that was the point that this man, this prodigal son who revolted against the father, left the house, ended up to. और ये उड़ाव पुत्र अपने पिता और अपने घर को छोड़ के चला गया बाहर और अपने आप को उस अवस्था में पाया जहाँ पे सुअर चारा खाते थे। And notice in that scripture, the father did not go in search of his son because it was his choice, his decision to leave. The father was still waiting, but he never went in search of the prodigal son. और जब हम इस वचन को जब हम पढ़े जहाँ पे पिता अपने पुत्र की तलाश में नहीं जाता कि उसे लेके आए, लेकिन यहाँ पुत्र खुद अपने हिसाब से अपनी मर्जी से वो चला गया और चला जाने के बाद यहाँ पे पिता उसका इंतजार करता है। The door was open and he was waiting daily for the son to get back. और दरवाजे हमेशा खुली रहती थी और पिता हर दिन इंतजार करता था कि आज मेरा बेटा वापस आ जाएगा। And the third loss, the scripture that we have read just now, the coin that was lost. और तीसरे जो खोई हुई बातों के बारे हमने देखा, जो सिक्का जो घर के अंदर खोई। The coin cannot get lost by itself. और जो सिक्का अपने आप खो नहीं सकती, But someone who was using once upon a time, been careless, and now this coin is being lost. और ये सिक्का जो था इसका कोई मालिक था और ये सिक्का उस मालिक के पास था और मालिक ने लापरवाही की जिसके वजह से उसके हाथ से वो सिक्का खो गया। The woman lost the coin. वो स्त्री ने उस सिक्का को खो दिया। It was not the mistake, blunder of the coin. और ये सिक्का की गलती नहीं था। And now the coin is been lost and it is still in the house but lost somewhere. लेकिन वो सिक्का खो गई, लेकिन वो घर के अंदर ही खो गई। सिक्का तो है लेकिन घर पे है, लेकिन कहाँ पे खोई हुई है। But the woman understood one thing, this coin, though it is lost, it is still valuable and worth it. और इस स्त्री ने इस बात को समझ गई कि जो सिक्का था वो तो खो गई, लेकिन खोने के बावजूद भी वो सिक्का की कीमत वो बहुमूल्य है। I'm not going to talk about the sheep gradually, unintentionally drifted away from the other sheep, the shepherd. और मैं उस भेड़ के बारे में नहीं कहना चाहता जहाँ पे भेड़ धीरे धीरे झुंड से और चरवाहों से दूर चली गई। Or the prodigal son who intentionally left the house and was found in a sinful murky clay and he was in the pig pen. और फिर मैं उड़ाव पुत्र के बारे में नहीं कहना चाहता जो अपनी मर्जी के हिसाब से घर से निकल के चला गया और सुअरों के चारा के बीच में अपने आप को पाया। But let's just focus on this woman who lost the coin. लेकिन आइए आज हम अपने ध्यान को केंद्रित करें जहाँ पे स्त्री ने जो सिक्का खोया उसके बारे में। It was a simple coin. ये साधारण सिक्का था, It was valuable. लेकिन वो कीमती था, बहुमूल्य था। But as this woman lost it, it was still in the house. लेकिन जब इस स्त्री ने इस सिक्के को खोया, ये सिक्का घर के अंदर ही था लेकिन खोया हुआ There था। are many people like this coin lost in the house. और आज कई सारे लोग इस सिक्कों के समान घर के अंदर ही खोए हुए हैं। In the house of God, परमेश्वर के भवन में खोए हुए in हैं, the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में खोए हुए हैं। you could see everything happening around you. आप अपने चारों ओर सारे चीजों को होते हुए तो देख सकते हो। You know that you have been once upon a time used by your master. और आप जानते थे इस बात को कि एक समय था जहाँ पे मेरे स्वामी ने मुझे उपयोग किया था। But now you suffer and you live in obscurity because of somebody else did not see the worth in you. और आज आप अकेले के जीवन को जी रहे हो क्योंकि आपने देखा कि दूसरे लोग ने आपके जीवन की कीमत को नहीं समझा। You are still in the house of God, आप परमेश्वर के भवन में तो हो आप, but you are hiding. लेकिन आप छुपे हुए हो। You are completely isolated yourself. और आपने अपने आप को बिल्कुल लोगों से अलग कर दिया है। You feel that you have messed up. You are in a mire. You are completely in chaos and confusion. You don't see your worth anymore. और आप अपने आप को बहुत ही अकेला असहाय पाते हो, अपने आप को कमजोर पाते हो, जहाँ पे आप अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं तो कोई योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। आपने उस योग्यता को आपने खो दिया है, ऐसा आपको लगता But I है। have come to tell you this morning.
morning, लेकिन आज की सुबह मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, you are still valuable to the Lord. आप जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप भी बहुमूल्य अमूल्य हो। God wants to use you one more time. परमेश्वर फिर एक बार आपको उपयोग करना चाहते हैं। I thought of Moses in the Bible, मैंने मूसा के बारे में सोचा बाइबल में, a man who thought that he was the prince of Egypt, और जो व्यक्ति जिसने अपने आप को सोचा कि मैं तो मिस्र का मैं राजकुमार हूँ, well trained in everything in Egypt. और मिस्र देश में सारी बातों में निपुण था, He thought that he could do something for the Lord. और उसे ऐसा लग रहा था मैं तो प्रभु के लिए मैं कुछ कर His दूंगा। mom taught him that one day he would deliver his people. और उसके माँ ने उसे सिखाया था कि एक दिन वो सारे इजरायलियों को आजाद करेगा। But we know from the Bible how he murdered the Egyptian and then an Israelite, and fearful of Pharaoh, running away from his comfort zone, hiding in the desert. और हम जानते हैं बाइबल में किस प्रकार से उसके बारे में कहा गया कि मूसा ने उस मिस्री व्यक्ति को उसने मार डाला और मिस्र को और सारे इजरायलियों को छोड़ के उसे भागना पड़ा। 40 years in the wilderness. और 40 साल उस जंगल में मरुभूमि में घूमता रहा। He was not able to talk properly. वो सही रीति से बोल नहीं पाता था। In the desert storm, in the darkest moment that he could go through in his life, he was staying all alone. उस रेगिस्तान के उस आंधी और तूफानों के बीच में, उस अंधकार में मूसा अकेला जीवन बिता रहा था। All that he had as his companion, they were the sheep. और मूसा के साथ यदि थे कोई तो और कोई नहीं, उसके सहयोगी उसके साथी भेड़ बकरी थे। He felt he was worthless. और मूसा को लगा कि मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूं। Living in fear, guilt and shame, and he felt that he was a flawed man, a man messed up everything. और वो एक पछतावे के साथ, डर के साथ, भय के साथ में जीवन को बिता रहा था, और उसने सोचा अपने आप में कि मैंने तो सारे चीजों को अपने जीवन में तहस नहस कर दिया। Then comes our Lord. तब परमेश्वर की आवाज आती उसके पास। He lights up a burning bush. और परमेश्वर ने उसकी दृष्टि को जलती हुई झाड़ी को ओर किया। He sets a bush on flame. और परमेश्वर उस झाड़ी में आग से मूसा को दर्शन दिया। And that is the time that he could see that he is still valuable to the Lord. जब मूसा ने उस झाड़ी में आग को देखा, तब मूसा को ऐसा लगा कि मैं अब भी मेरी मूल्य है। And the Lord says to Moses, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, you are precious to me, Moses. मूसा तुम मेरे लिए बहुमूल्य है। I have chosen you. I have appointed you. मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुझे नियुक्त किया हूँ। I have a mission for your life. और मेरे पास तेरे लिए एक मिशन है। You have been hiding 40 years in the wilderness thinking everything is over. मूसा तू सोचता था 40 साल इस जंगल में रह के कि सब कुछ खत्म हो गया मेरे जीवन में। But it is not over, Moses. लेकिन मूसा सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। I'm going to give you a new beginning. मैं एक नई शुरुआत देना चाहता हूं तुम्हें। The Lord light a candle in the darkest wilderness through a burning bush. और परमेश्वर ने उस घोर अंधकार जंगल के बीच में आग की चिंगारी के द्वारा मूसा को दर्शन दिया, where he could find himself clearly in the light of the Lord. जहां पे मूसा परमेश्वर की रोशनी में अपने आप को साफ साफ देख सके। Just like the coin that was lost in the house. जिस प्रकार से उस सिक्का घर के अंदर ही खो गई। I don't know how many of you are lost this morning. आज की सुबह आप में से कितने लोग आप खो गए हो। Living in fear, guilt and shame, you think that you are messed up, everything is over. और आप डर में जी रहे हो, आप पछतावे में जी रहे हो, आप बेइज्जती अपने आप को महसूस करते हो, आपने समझते हो कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है। And people have not seen, people have not valued your life, and you are devalued, and people look down upon you because of the mess you created. और लोगों ने आपको देख के कोई मूल्य नहीं समझा, लोगों ने आपको नीचा कर दिया, और इस प्रकार की परिस्थिति में आप अपने आप को बहुमूल्य नहीं लेकिन तुच्छ समझने लगे हो। You always think of what had happened in the past. और आप हमेशा सोचते हो इस बात को कि जो बीते दिनों में जो हुआ उन बातों को लेके। Just like Moses. मूसा ने जिस प्रकार से सोचा, He was living in guilt and shame. और मूसा पछतावा और लज्जा के साथ जीवन जी रहा था। He was living in fear. वो डर के साथ जीवन जी रहा था। I have committed a murder. मैंने खून कर दिया है। God could never use me. मुझे अब प्रभु दोबारा उपयोग नहीं कर सकता। All that I could
do right now is take care of the sheep. और मैं एक ही काम कर सकता हूँ अभी, मीन्स भेड़ बकरियों की देखरेख कर सकता My हूँ। life is going to end in this wilderness among these sheep. और मेरा जीवन तो इस भेड़ बकरियों के साथ मरुभूमि में ही बीत जाने वाला है, I cannot speak properly. क्योंकि मैं सही रीति से बोल भी तो नहीं पाता हूँ। God says, प्रभु कहता है, I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है, You need to lead these people. तुम्हें इन सारे लोगों की अगुवाई करना है। Friends, if God looks for a perfect man and a woman, दोस्तों, यदि परमेश्वर एक परिपूर्ण स्त्री या पुरुष को ढूंढे इस संसार में, He would find none of us. अब प्रभु इस संसार में किसी को नहीं ढूंढ पाएगा। If the Lord says you are qualified indeed. यदि परमेश्वर ने कहता कि आप परमेश्वर के लिए योग्य हो, तो आप योग्य हो। Are you hiding? क्या आप छुप रहे हो? You are still in the church. आप कलीसिया में रहते हुए भी You are still part of the house of God. आप परमेश्वर के भवन में तो सहभागी होते हो आप, But you have isolated yourself because of hurt and pain and suffering what all happened in the past. और लेकिन आपने जो चोट खाए, जो दुख और तकलीफ, जो दर्द को आपने सहा बीते दिनों में, उन बातों को लेकर आप अपने आप को आपने अकेला कर दिया है। You feel that you are not qualified. You feel that you are a flawed, messed up person. और आपको ऐसा लगता कि मैं तो योग्य व्यक्ति नहीं हूं, मैंने अपने जीवन में सारे चीजों को मैंने बिगाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, ऐसा सोचते हो। Look at all the disciples of Jesus Christ. यीशु मसीह के जितने चेलों को जब हम देखें, Unschooled, ordinary fishermen. और जो चेले थे अनपढ़ थे, मच्छी पकड़ने वाले साधारण लोग थे। While they were waiting in the upper room with 120 people, लेकिन जब 120 लोग ऊपरी कोठरी पे प्रार्थना के साथ इंतजार कर रहे थे, where the Holy Spirit of the Lord was poured upon their life, और जहां पे पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उंडेल दी गई, they turned the world upside down. और उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया। Wherever you are watching us this morning, और आप जहां कहीं से भी हमें देख रहे हो, bow your head. अपने सरों को झुकाएं, Repeat this prayer after me. इस प्रार्थना को हमारे पीछे दोहराएं। This is the time that you realize you are valued, you are precious to God. यही जो समय है जहां पे आप इस बात को समझे और इस बात को आप सोचे कि आप अब भी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो। You have a mission on this earth. और आप इस संसार में हो तो परमेश्वर ने आपको एक मिशन, जिम्मेदारी दी है। Not to live a life completely isolated because of what had happened in the past. और बीते दिनों में जो कुछ हुआ आपके जीवन में, उन बातों को लेकर एक अकेला का जीवन जीने के लिए वो प्रभु नहीं चाहते हैं। It is the time you come back to the Lord. ये समय है कि आप परमेश्वर के पास वापस आए। You just say, Lord, I just want to get into your hand. आप प्रभु से कहे, प्रभु मैं फिर से आपके हाथों में आना चाहता हूं, I am lost, मैं खो गया हूं, but I want to get into your hand that you can use me, Lord. प्रभु मैं आपके हाथों में अपने आप को देना चाहता हूं ताकि आप दोबारा मुझे उपयोग करें। Let the light of the word of God, let the Holy Spirit shine every dark chambers of my life. होने दे परमेश्वर के वचन की ज्योति और पवित्र आत्मा की उस सामर्थ और अभिषेक आपके जीवन के हर एक अंधकार क्षेत्रों तक पहुंचने पाए। I want to be useful in your kingdom. प्रभु मैं आपके राज्य में उपयोगी बनना चाहता Would you हूं। repeat this prayer after us? क्या आप हमारे पीछे इस प्रार्थना को दोहराओगे? Dear Lord Jesus, प्रभु, प्रिय प्रभु यीशु, I come to your presence this morning. आज की सुबह मैं आपके चरणों में आता हूं। I belong to you, Lord. प्रभु मैं आपका हूं प्रभु। Before the foundations of this earth, your eyes have found me. ओ प्रभु, इस संसार की उत्पत्ति से पहले प्रभु आपकी दृष्टि ने मुझे देख लिया था। You have washed me by your precious blood. प्रभु आपने अपने पवित्र बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे धो दिया है। I give my life to you, Lord Jesus. प्रभु मैं अपने जीवन आपके हाथ में दे देता हूं यीशु। Use me for your glory. प्रभु मुझे उपयोग कीजिए आपकी महिमा के I लिए। lay everything in the altar. प्रभु इस वेदी में सारे चीजों को मैं अर्पण कर देता हूं। You are my Lord and you are my Savior. प्रभु आप ही मेरा उद्धार करता हो। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. 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 आमीन। God bless you if it is your birthday or a wedding anniversary. प्रभु आपको आशीष दे यदि आज आपका जन्म दिवस या शादी की सालगिरह है। The best gift that you can give it to Jesus is your life. और सबसे उत्तम तोहफा यदि आप यीशु को दे सकते हो वो है आपका जीवन। And listen is congratulatory word in your life. और उनकी शुभकामनाएं, शुभेच्छा को आप सुनिए आपके जीवन He में। says you are anointed, you are appointed, you are precious to him.
और वो प्रभु आपसे कहते हैं कि आप अभिषिक्त किए गए हो, आप नियुक्त किए गए हैं और आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी योजना को रखा You are है। not redeemed with silver and gold, but by the precious blood of the Lamb. आपको सोने और चांदी से छुटकारा नहीं मिला, लेकिन आपको बहुमूल्य यीशु के पवित्र लहू से छुटकारा मिला है। Give your life to Jesus. अपने जीवन को यीशु को दे दीजिए। Be part of the church. आप कलीसिया के साथ सहयोगी हो जाइए। Your mission starts today. और आज से ही आपके जीवन के मिशन, वो जिम्मेदारी सेवकाई की शुरू होती है। Amen. आमीन।